गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ्स का एक्सरसाइज 10.1 जो कि है आपका पेरीमीटर और एरिया। तो पेरीमीटर और एरिया क्या होता है ये तो हमने इसके इंट्रोडक्शन चैप्टर में देख लिया, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में। आज हम पेरीमीटर के ऊपर जो हमारा एक्सरसाइज 10.1 है वो करने वाले हैं। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स ना। तो इसमें ये इतने 6 फिगर आपको बना के दिए हुए हैं, आपको इन सब का पेरीमीटर बताना है। तो चलिए अब हम वन बाय वन अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन अब हम पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहला हमारा ये पिक्चर दिया हुआ है, एक ये क्लोज फिगर है जिसके सारे साइड्स हमें बताया हुआ है कि ये 2 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है, दिस इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस साइड इज 4 सेंटीमीटर। और हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर फाइंड आउट करने का हमने क्या तरीका सीखा है कि हम अगर कोई भी ऐसा क्लोज फिगर है जिसका हम कोई पर्टिकुलर फार्मूला नहीं है पेरीमीटर निकालने का, तो हम उसके साइड्स का सम कर देंगे, दैट विल बी द पेरीमीटर। अब ये कोई एक पर्टिकुलर फिगर तो है नहीं, तो हम इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? इसके सारे सम्स को ऐड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? प्लस 5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर हुआ। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ फिगर नंबर ए। अब सिमिलरली हमें अपना फिगर नंबर बी का निकालना है पेरीमीटर। तो अब इसका भी हमें साइड्स दिए हुए हैं, तो बस हम सिंपली क्या कर देंगे, हम चारों साइड्स को ऐड कर देंगे। तो दैट इज 23 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर प्लस 40 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर। ओके, अब ये कितना होगा? ऐड करिए। 40 110 133 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो गया। आप देख सकते हैं कि कितना सिंपल है, हम लोग बहुत इजीली निकाल लिया हमने इसका पेरीमीटर। तो ऐसे करके हमें 6 फिगर का निकालना है। तो ये हुआ आपका ए और बी। अब हम नेक्स्ट चलेंगे अपने फिगर नंबर सी। सी में क्या बोल रहा है? सी में भी एक क्लोज फिगर बना हुआ है हमारे पास, और हमें उसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। ये लगभग एक पैरेललोग्राम के टाइप का फिगर है जिसकी साइड्स हमें दी हुई है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, अगेन 15 सेंटीमीटर एंड अगेन 15 सेंटीमीटर। मतलब ये एक चारों साइड्स इसके इक्वल है। तो चारों साइड्स अगर इक्वल हैं तो ये सेम स्क्वायर जैसा हो गया। तो हम वही फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, इसमें स्क्वायर का फॉर्मूला है ना 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू 15 सेंटीमीटर, दैट इज 60 सेंटीमीटर। ये बहुत सिंपल होगा क्योंकि ये चारों साइड इक्वल है, तो हम इसे 4 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से हमारा पेरीमीटर निकल गया। अब इसी तरह फिगर नंबर डी में हमें क्या दिया हुआ है? एक इस टाइप का फिगर है। ओके, एक पेंटागन टाइप का है और इसके भी सारे साइड्स हमें 4 सेंटीमीटर दिए हुए हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि जब किसी भी क्लोज फिगर का अगर सारे साइड्स इक्वल हैं तो नंबर ऑफ साइड्स से एक साइड के मेजरमेंट को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, वो हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। अब इसमें देखिए हमारे पास साइड्स कितनी है? 1 2 3 4 5। ये एक पेंटागन है तो हमारे पास 5 साइड्स है और चारों साइड्स सारे साइड्स इक्वल है। तो सारे 4 सेंटीमीटर के हैं तो हम 5 को 4 सेंटीमीटर से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हो गया हमारा पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर। दिस इज द पेरीमीटर ऑफ दिस क्लोज्ड फिगर। बहुत इजी है। अगर साइड्स इक्वल है तो आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो, और अगर अलग अलग है तो हम सम ऑफ द साइड्स निकाल देंगे। ओके, अब हम प्रोसीड करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर ई की तरफ। चलिए अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर ई। ई में आप देख रहे हैं कि ऐसा कुछ फिगर दिया हुआ है हमें, है ना। अब आपको इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे? वही सेम प्रोसेस लगाएंगे, सम ऑफ द साइड्स निकालेंगे और दैट विल बी आवर पेरीमीटर। तो अब इसमें देखिए बहुत संभल के करना होगा, एक एक पार्ट को पहले हम लेते हैं। ये 4 प्लस 1 प्लस 3, है ना। 4 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 2
+2 और फिर ये, अच्छा चलिए पहले इधर का हो गया 4 + 1 + 3 + 2, फिर इधर 3 4 1 3 3 4 1 3 3 4 1 3, फिर ये 2 3 4 1 2 3 4 1, फिर 3 2 3 4 3 2 3 4, फिर ये 1 3 2, ये इतने हुए। एक बार आप चेक कर लीजिएगा कि सारे कोई छूट तो नहीं गया ना इसमें। ओके, अब चलिए इसे हम ऐड करते हैं। कितना हो गया आपका, ये आपका क्वेश्चन नंबर F, सॉरी ये है E, तो F का आंसर हो गया 52। अब हम ये निकालेंगे E का, तो अब इसमें भी हम सेम प्रोसेस लगाएंगे, सबको ऐड करेंगे। तो 1 + 4 + 0.5 + 2.5 + 2.5 + 0.5 + 4, बस इतने ही है। 1 4 0.5 2.5 2.5 0.5, अब इसे आपको ऐड करना है। तो अब क्या होगा, ये 4 + 1 5 + 4 9 प्लस पॉइंट वाले कितने हैं, पॉइंट वाले को हम कैसे ऐड करेंगे, 2.5 2.5 0.5 एंड 0.5, 0 कैरी ऑन 2 2 + 2 4 + 2 6.0 आए, मतलब कि 6, दैट इज 15 सेंटीमीटर। ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर ई का आंसर। क्लियर है। तो इस तरह से आपने देखा कि हमने ये क्वेश्चन नंबर 1 के सारे फिगर्स के पेरीमीटर्स फाइंड आउट कर लिए हैं। ओके, अब हम चलते हैं, बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्या बोल रहा है, द लिड ऑफ अ रेक्टेंगुलर बॉक्स ऑफ साइड्स 40 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर, मतलब रेक्टेंगुलर बॉक्स का साइड दिया हुआ है, इज सील्ड ऑल अराउंड विथ टेप। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड। तो हमें टेप का लेंथ बताना है। अब जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, किसी भी चीज़ के अगर बाउंड्री को कवर करना है तो कितना लेंथ होगा, दैट विल बी द पेरीमीटर ऑफ द बाउंड्री। तो अब अगर हमें टेप का लेंथ निकालना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, हम इस रेक्टेंगुलर बॉक्स का पेरीमीटर निकाल लेंगे। तो हमें क्या दिया हुआ है कि अगर ये मान लीजिए हमारे एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है, तो हमें दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर एंड दिस इज 10 सेंटीमीटर, और इसके चारों बगल अगर एक टेप लगाया गया है तो हमें उसके लेंथ बतानी है। तो सिंपली हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, हमने फॉर्मूला पढ़ा था ना, 2l + b। तो सिंपली हम पुट कर देंगे, l है हमारा 40 + 10, दैट इज 2 × 50, दैट इज 100 सेंटीमीटर। मतलब लेंथ ऑफ द टेप इज, लेंथ ऑफ द टेप इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हुआ। बहुत इजी है, सिर्फ आप फिगर ड्रॉ कर लेंगे, उससे भी आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा कि आपको करना क्या है। तो ये हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें करना है क्वेश्चन नंबर 3। अब 3 में भी से देखिए सेम पूछ रहा है कि अ टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर बाय 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये लेंथ दी हुई है, ये ब्रेथ दी हुई है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। सिंपली हमें पेरीमीटर निकालना है। तो अब अगर हम वापस से एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर ये हुई इसकी लेंथ, और ये हो गया इसका 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, ये हो गया इसका ब्रेथ। हमें पेरीमीटर निकालना है, तो हम सिंपली फॉर्मूला पे अपने सेट कर देंगे, 2l + b, दैट इज 2l कितना है हमारा, 2 मीटर 25 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब क्योंकि यहाँ यूनिट अलग अलग है, तो इसे हम कॉलम वाइज भी लिख सकते हैं, मीटर सेंटीमीटर, ये 2 मीटर 25 सेंटीमीटर, ये 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। इसे हम ऐसे ऐड कर सकते हैं, कितना हो जाएगा, 3 मीटर 75 सेंटीमीटर। तो हमें मल्टीप्लाई करना है 3 मीटर 75 सेंटीमीटर से। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 ज़ा 10 के 0 करेंट 1, 2 7 ज़ा 14, 1 15 के 5 करेंट 1, 2 3 ज़ा 6 और 1 7,
7 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये हुआ हमारा पेरीमीटर इस फिगर को लेकर। अगर आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो आप मीटर सेंटीमीटर में ऐसे ऐड कर लीजिए और फिर आंसर निकाल लीजिए, या सारे को एक यूनिट में चेंज कर लीजिए, मीटर को भी सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। तो अगर हम मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 225 सेंटीमीटर, ये 200 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर 225, और ये हो जाएगा 150, है ना। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं ना इसका, और 2 इंटू 225 सेंटीमीटर प्लस 150 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 5 375 सेंटीमीटर, दैट इज 2 5 10 के 0, करेंट में 2 7 14 और 115 के 5, करेंट में 2 3 6 और 1 7, 750 सेंटीमीटर आ गया। ये भी वही है ना, अब इसको आप मीटर और सेंटीमीटर में फिर चेंज कर लीजिए, 7 मीटर 50 सेंटीमीटर, सेम आंसर आ गया। प्रोसेस दो है, आप चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए, आपको जैसे इजी पड़े आप वैसे इसे सॉल्व कर लीजिए। दोनों प्रोसेस से आप इसे कर सकते हैं, या तो पूरे की यूनिट चेंज कर लीजिए या सेम टू सेम ऐसे प्रोसीड कर लीजिए। डन। तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम अ फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। मीन्स क्या बोल रहा है कि एक फोटो फ्रेम की लेंथ और ब्रेथ दी हुई है, हमें उसका पेरीमीटर निकालना है कि उसको स्ट्राइप चारों बगल से उसका बाउंड्री लगाने में हमें कितनी लेंथ चाहिए स्ट्रिप की। तो वही सेम टू सेम पेरीमीटर हो गया वो। तो अब हमें वापस इसका पेरीमीटर निकालना है। तो अब देखते हैं इसका पेरीमीटर कैसे निकलेगा। प्रोसेस तो वही रहेगा, फॉर्मूला तो वही रहेगा सेम। तो अब पहले हम इसकी लेंथ, हमारे पास लेंथ दी हुई है और ब्रेथ दी हुई है। तो लेंथ हमें कितना दिया हुआ है, 32 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ गिवन है 21 सेंटीमीटर। तो अब लेंथ ऑफ द स्ट्रिप क्या होगा, पहले हम पेरीमीटर निकालेंगे, दैट इज 2 इंटू एल प्लस बी, दैट इज 2 इंटू 32 प्लस 21, 2 इंटू 2 प्लस 1 3 53 106 सेंटीमीटर। ये हुआ इसका पेरीमीटर, और यही होगा हमारा रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द स्ट्रिप इज इक्वल टू 106 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर। सिंपल। लेट्स प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 5। अब 5 में थोड़ा डिफरेंट है। क्या बोल रहा है, अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड मेजर्स 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर, मतलब ये लेंथ है ये ब्रेथ है। ईच साइड इज टू बी फेंस्ड विथ 4 रोज ऑफ वायर्स, मीन्स 4 बार इसे फेंस करना है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड। तो अब इसमें क्या करेंगे, हम पहले पेरीमीटर निकालेंगे और फिर उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें 4 टाइम्स 4 रोज का लेंथ मालूम पड़ जाएगा। तो अब सिमिलर चलिए फिर हम प्रोसीड करते हैं। हमें लेंथ कितना दिया हुआ है, 0.7 किलोमीटर, और ब्रेथ दिया हुआ है 0.5 किलोमीटर। तो अब सबसे पहले तो हम इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो पेरीमीटर निकालने का सेम फॉर्मूला, 2l प्लस बी, दैट इज 2 0.7 प्लस 0.5, दैट इज 2 इंटू 1.2 किलोमीटर, दैट इज 2.4 किलोमीटर। पेरीमीटर हमें ये मिल गया 2.4 किलोमीटर। अब हमें इसे वायरिंग 4 टाइम्स वायरिंग करनी है। तो अगर 1 टाइम वायर करना है, 1 टाइम वायर करने के लिए 1 टाइम वायर नीडेड 2.4 किलोमीटर। एक टाइम करने के लिए हमें इतना वायर चाहिए। तो अगर हमें 4 टाइम करना है तो हम क्या करेंगे, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 9.6 किलोमीटर। ये बहुत सिंपल है। पहले हम पेरीमीटर निकाल लेंगे और फिर हमें जितनी बार बोला है, जितनी बार बोलेगा कि हमें उस वायर को राउंड करना है, उससे हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। जब हमने पेरीमीटर निकाला वो 1 राउंड का हुआ, हमें 4 राउंड करने हैं,
तो हम इसे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी आवर आंसर। इस तरह से आप ये भी बहुत इजीली कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया आपका। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। अब 6 में आपको अलग अलग तरह से पेरीमीटर निकालना है, ठीक है ना। कभी ट्रायंगल का निकालना है तो ट्रायंगल का निकालने के लिए हमारे पास भी अलग अलग तरीका है कि हम कैसे निकाल सकते हैं। अब ए में क्या दिया हुआ है कि अ ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। अब हमारे पास ट्रायंगल का ये साइड दिया हुआ है 3, 4 और 5, तो साइड कोई भी इक्वल नहीं है, तो अब इसका पेरीमीटर हम क्या करेंगे, सम निकाल देंगे बस। तो पेरीमीटर कैसे निकलेगा, 3 + 4 + 5 दैट इज 12 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आंसर ए का, बहुत सिंपल है। अब इसी में एक अलग तरह से दिया हुआ है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हमें पेरीमीटर निकालना है ऑफ साइड्स 9 सेंटीमीटर। सपोज करिए हमारा ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स 9 सेंटीमीटर है। इक्विलैटरल ट्रायंगल तो वही होता है ना जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती है। तो अगर ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो इसका पेरीमीटर हम कैसे निकाल सकते हैं। हमने पढ़ा है ना कि अगर सारे साइड्स इक्वल है तो नंबर ऑफ साइड्स को साइड्स के मेजरमेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो दैट इज 3 × 9 और 27 सेंटीमीटर, यही हो गया। अब एक और दिया आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, कोई बता सकता है, बताइए प्लीज। आइसोसेलेस ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसके दो साइड्स इक्वल हैं 8 सेंटीमीटर के और थर्ड साइड है 6 सेंटीमीटर का। आइसोसेलेस ट्रायंगल के दो साइड्स इक्वल होते हैं, दैट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अब ये ऐसा ट्रायंगल है, इसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो इसका भी हम दो तरीके से निकाल सकते हैं पेरीमीटर। या तो हम तीनों साइड्स का सम निकाल दें, वो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, तो दैट इज 6 + 8 + 8, तो ये हो गया हमारा 22 सेंटीमीटर। एक तरीका तो ये है, और दूसरे तरीके से हम क्या कर सकते हैं, 6 अलग है और ये दोनों इक्वल है तो इसको 2 × 8 कर सकते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6 + 16 दैट इज 22 सेंटीमीटर। आंसर दोनों में सेम आया, प्रोसेस अलग अलग है, आप चाहे जैसे भी करिए, जैसे आपको इजी लगे। बट हमें पेरीमीटर निकालने का तरीका, हम अलग अलग तरीके बस देख रहे हैं कि हम पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी क्लोज्ड फिगर का। सम ऑफ द साइड सबसे इजी मेथड है, उससे आप आराम से बहुत इजीली पेरीमीटर किसी भी फिगर का फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो अब 7 में हमें क्या बोल रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्रायंगल with sides 8 centimeter each and find the perimeter of a triangle with sides measuring 10 centimeter, 14 centimeter and 15 centimeter। मतलब कि हमें एक ट्रायंगल दिया हुआ है और इसकी साइड्स दी हुई है 10 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। ये साइड्स दी हुई हैं, हमें इसका पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो अब पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम सम ऑफ द साइड्स निकाल देंगे, वही हो जाएगा हमारा पेरीमीटर। ओके, तो बस पेरीमीटर इज इक्वल टू 10 + 14 + 15, कितना हुआ ये, 39 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब हम चलते हैं 8 की तरफ। 8 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर हेक्सागोन विथ ईच साइड मेजरिंग 8 मीटर। मतलब रेगुलर जिसके सारे साइड्स इक्वल हैं। ओके, इसके सारे साइड्स इक्वल है और कितने हैं साइड्स, 8 मीटर, 8 मीटर, ये भी 8 मीटर, ये भी 8 मीटर। तो अब हेक्सागन क्या होता है हम जानते हैं, जिसकी 6 साइड्स होती है, और ये रेगुलर हेक्सागन्स है तो मतलब इसके सारे साइड्स इक्वल है। अगर इक्वल साइड्स हैं
तो फिर पेरीमीटर निकालने के लिए बहुत सिंपल तरीका है हमारे पास। हम डायरेक्ट ये एक साइड की जो मेजरमेंट है उसको नंबर ऑफ साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नंबर ऑफ साइड है 6 और एक साइड हमारा कितना है 8 मीटर, तो ये हमारा हो गया 48 मीटर। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। अब इसी तरह से अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। 9 में क्या बोल रहा है कि फाइंड द साइड ऑफ द स्क्वायर हुज पेरीमीटर इज 20 मीटर। अब हमारे पास क्वेश्चन हमें क्या दे रहा है कि ये सपोज करिए कि हमारे पास ये एक स्क्वायर है, ओके, लेकिन इसकी हमें साइड नहीं पता है, इसका हमें पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 20 मीटर। इसका पेरीमीटर हमें दिया है 20 मीटर, हमें इसके साइड्स निकालने हैं। तो अब साइड्स, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, 4 इंटू साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर होता है स्क्वायर का। क्लियर है? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 20 इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, पेरीमीटर की जगह हमने। तो अब ये साइड निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस 4 से इसको इधर डिवाइड कर देंगे। तो साइड इज इक्वल टू 20/4 दैट इज 5 मीटर। ये हो गया हमारा स्क्वायर का साइड, क्योंकि स्क्वायर के चारों साइड्स इक्वल होते हैं और इसका फॉर्मूला यही है 4 इंटू साइड इज इक्वल टू पेरीमीटर। हमें पेरीमीटर गिवन है तो बस हम 20 पेरीमीटर से इस 4 को डिवाइड कर देंगे तो हमें नंबर ऑफ साइड मिल जाएगा कि हमारी साइड की क्या साइज है, क्या मेजरमेंट होगी साइड्स की, वो हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से हमने अभी क्वेश्चन नंबर 9 तक देख लिया। एक्सरसाइज 10.1 को आज हम 9 तक का हम करेंगे, आगे के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आप लोग प्लीज़ इसे वापस से देखिए और प्रैक्टिस करिए। बाय।